सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अलंकार की श्रृंखला में अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि जब किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का ऐसा वर्णन किया जाए, ऐसे बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक समाज की सारी मर्यादाएं और सीमाएं टूट जाएं, तो उसे वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कुछ उदाहरणों से समझते हैं। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। यहाँ पे एक नायिका के रूप का वर्णन है, जिसमें बताया जा रहा है कि उसके बाल जो हैं वो काली जंजीरों के समान लग रहे हैं और उसके बालों की तुलना जो है सर्पों से के फन से की गई है, जिनमें कि सिंदूर जो उसकी मांग में भरा हुआ है वो ऐसे लग रहा है कि मणि वाले सांपों के मुख में हीरे और मणियाँ भरी हुई हैं। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर बताया गया है कि लंका में जब हनुमान गए और उनकी पूंछ में आग लगाने की बात हुई, तो अभी हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी, तब तक सारी लंका उस आग से जल गई और सारे निशाचर, सारे राक्षस जो हैं वो भागने लगे। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ पर साकेत नगरी, अयोध्या नगरी जो प्रसिद्ध है, एक धर्म स्थल है, उसकी विशालता के बारे में बताया गया है। वो कितनी बड़ी है कि ऐसे लगता है कि उसके जो गगन है, उसके जो मकान है वो गगन को छू रहा है। ऐसे लग रहा है कि वो स्वर्ग से मिलने आसमान में जा रही है। युद्ध में अर्जुन ने तीरों की ऐसी बौछार की कि सूरज छिप गया और धरती पे अंधेरा छा गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपकी ऐसा अद्भुत वर्णन की बाणों से सूरज छुप गया और अंधेरा धरती पर छा गया। तो ये अतिशयोक्ति युक्त पंक्ति ही है। एक दिन मैंने ऐसी पतंग उड़ाई, ऐसी ऊंची पतंग उड़ाई, उड़ते उड़ते वह देवलोक में पहुंच गई। अब पतंग इतनी ऊंची उड़ी कि वो ऊपर आसमान में देवताओं के लोक तक पहुंच गई। कल मेरे पड़ोस वाली गली में दो परिवारों में लड़ाई हो गई और वहाँ खून की नदियाँ बह गईं। तो ये भी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है कि लड़ाई होने के कारण खून की नदियाँ बहने लगीं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पर बताया है कि राणा प्रताप का घोड़ा जो चेतक था वो इतना तीव्र था कि अभी राणा सोच रहे हैं कि नदी को कैसे पार किया जाए, तब तक चेतक जो है वो उस पार पहुँच भी गया। भूप सहज तस एक ही बारा, लगे उठावन तरत न टारा। यहाँ पे शिव धनुष का वर्णन है कि 10,000 जो राजा थे वो एक साथ एक ही बार में उस धनुष को उठाने की कोशिश करने लगे, पर वो धनुष हिला तक नहीं। रावण में 100 हाथियों का बल था। अब रावण को इतना बलशाली बताया गया कि उसमें 100 हाथियों के समान बल था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। यहाँ पे भी राणा प्रताप के घोड़े का वर्णन किया गया है कि वो इतना तीव्र गति से चलता था कि जैसे लगता हो कि हवा चल रही हो। तो बच्चों, इन उदाहरणों से आपने समझा होगा कि अतिशयोक्ति अलंकार किस प्रकार होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।